हे गाइस, जय माता की। कैसे आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज क्या है ना, मैंने वीडियो में कुछ भी नहीं बनाया। आज क्या, शायद कल बनाया था, आज मैं सच में नहीं बना पाई। और मेरे बैकग्राउंड में ना खर्राटों की आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ इसे अवॉइड कर देना। अब क्या है, किसी की आदतों से बदल तो नहीं सकते ना। तो आज हमने कुछ भी नहीं बनाया, उसे ही कहना था। बच्चे सो चुके, खाना पीना हो चुका, किचन भी साफ कर दिया। बल्कि आज हमने कुछ रेसिपी बनाई थी, सोचा था शूट करेंगे, वो भी नहीं कर पाए। क्या कहते, इतना काम आ जाता है ना, तो इसलिए नहीं कर पाते हैं। और अभी हम ना दुर्लभ वीडियो देख रहे थे। दुर्लभ मीन्स वीडियो देख रहे थे जो मतलब मिलना असंभव है, बहुत ही कम। जैसे कि आज़ादी की बात की फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट फोटो वो देख रहे थे। तो फर्स्ट चीज़ की ना यार, बात ही अलग होती है। इतनी क्रेविंग होती है फर्स्ट की। पहली बार ये हुआ, पहली बार वो हुआ, पहली बार किसी ने मम्मी हो, या पहली बार किसी ने आपको गाली दी। तो ये चीज़ होता है। अच्छी बुरी से मायने नहीं रखता, पर क्या होता है ना, पहली बार की बात ही अलग होती है ना यार। तो ये चीज़ था। तो अच्छे बुरे से मायने नहीं रखता है। हाँ, और यादें कुछ ऐसी होती हैं, अच्छी बुरी से मायने, वो भी मायने नहीं रखती। पर क्या होता है ना, चीज़ें भूलती नहीं, समय जैसे जैसे बीत जाता है ना, लेकिन कहते बात नहीं भूलती है। तो वो चीज़ होता है। आप कितने भी अच्छे बनो, अच्छे बनने की कोशिश, कितना भी भूलो कि एक्टिंग बराबर नहीं हो सकता। सडनली हम जिसके साथ बैठ रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हम जिसके साथ हंसते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं, फ्रेंडशिप रखते हैं, और नेक्स्ट पल क्या करते हैं ना, पीठ पीछे जाकर वो आपको इतना विलन साबित कर देना, इतना बुरा बना देना कि वो ऐसे, बल्कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे होता भैया। अगर ऐसा ना आप लोगों की लाइफ में कोई भी हो, कोई भी जो आपके साथ भी रहे और आपके खिलाफ हो, अगर आपको जरा से भी भनक पड़े ना, उसे तुरंत गेट आउट कर दो। क्योंकि क्या होता है ना, आप उसे एक बार छोड़ोगे, 2 बार छोड़ोगे, 3 बार छोड़ोगे, 4 बार छोड़ोगे, 10 बार छोड़ोगे, लेकिन कहते हैं ना कि अ, अपनी रंग जो है ना, जैसे गिरगिट होता है ना, रंग बदलता है। तो गिरगिट अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वैसे कुछ लोग होते हैं वो अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आते। आप कितना भी माफ़ करो, कितना भी छोड़ दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, ये होता है। तो कभी ठीक है, कहते हैं कि एक बार चांस देना चाहिए। अब भगवान भी हमारी 100 गलतियों को माफ़ करके अपना लेते हैं। जो हमारे मतलब भगवान है, जिनकी एनर्जी से हम खाते पीते उठते बैठते, जब वो हमें माफ़ कर सकते, तो हम क्यों ना भूलने की कोशिश करें। माफ़ करने का तो हक नहीं होता, हम इंसान होता है ना। तो यही सब आज की क्या बात करें, आज क्या है वीडियो में बनाया, मैंने कुछ नहीं बनाया। तो बात माफ़ी की या गुस्से की नहीं है, लेकिन मेरा मानना है ना कि फर्स्ट बार ही तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए। इतना समय कभी नहीं गंवाना चाहिए किसी के सुधरने की, मतलब इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि एक दिन सब ठीक होगा, एक दिन कभी नहीं ठीक हो सकता। कहते हैं ना, इंसान अपनी फितरत कभी नहीं छोड़ता। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, बहुत अच्छा। मतलब किसी को शिकवा शिकायत नहीं करते, लेकिन खुद को ब्लेम कर रहे हैं, खुद को, अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं कि क्यों मैं, मतलब क्यों इतना समय लिया, क्या वजह थी इतनी समय लेने का। नहीं लेना चाहिए था। हाँ, एक भीड़ की बात बताए, एक समय था ना, बहुत, मतलब कहते नहीं कि बचपना, मान लीजिए इतनी एज, इतना समझ नहीं था तब हम लोगों को। जैसे हमारा छोटा बच्चा है, अब उसे क्या पता कि वो 10 बच्चों में खेल रहा है, तो 10 बच्चों में कौन बुरा कौन अच्छा, वो तो नादान और नासमझ होता है। लेकिन उनमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत चालाक होते हैं, उसकी चीज़ें छीन लेते हैं, उसे ढकेल देते हैं, या उससे आगे बढ़ने की कोशिश होता है। तो वो बच्चों में आ जाता है, तो उसको भी गलत नहीं कह सकते। लेकिन क्या होता है ना, हम सीनियर, यानी अब ज़ाहिर सी बात है, 18 साल के ऊपर कोई बच्चा नहीं होता, सब समझदार होते हैं। तो एक भीड़ बैठा करती थी, एक समय था हमारा, भीड़ बैठा करती थी, तो सबको हम अपना लेते थे, किसी में कोई बुराई नहीं, सब बहुत अच्छे थे। लेकिन हम जैसे ही अपने रूम में आते, तो मतलब
हमने कुछ कहा ही नहीं, हंस रहे, बोल रहे, मजाक चल रहा। लेकिन मैं जैसे वहां से हटती ना, बस 1 लाख बातें स्टार्ट हो जाती। अरे मेरे मुंह पे कहते हैं ना कि हम कितने बुरे हैं। तो शायद हम इस वजह से रुक जाते थे, कोई बात नहीं, मेरे मुंह पे तो कोई नहीं करा, कोई बात नहीं, कोई। लेकिन सारी गलती करना गाइस हमारी और आपकी होती है। हम सामने वाले को वक्त दे देते हैं सही होने के लिए, जो कि नहीं देना चाहिए। खास तौर से दूसरों को दूसरों को क्यों वक्त देना कि दूसरा इंसान सुधरना। वक्त अपने आप बच्चों को, अपने हस्बैंड को, तो जो कि हम हस्बैंड वाइफ तो खैर हम लोग का अपना ठीक है, सब कुछ सही चलता है। अरे हाँ, एक बात और बताइए, एक बात और हम कहना चाहेंगे। जब हस्बैंड अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करता है तो वो डर रहा होता है, या फिर वो गुलाम होता है, राइट। और जब वही हस्बैंड अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे मारता है, पीटता है, गाली देता है, तो कुछ भी कहता है, भाई तो सबका अपना नेचर होता है। कुछ लोग बातों से ही समझा देते हैं, कुछ लोग गाली बात बात में दे देते हैं। सबका अपना अपना मतलब होता है ना, नेचर होता है। किसी को आम पसंद तो किसी को इमली पसंद, तो ये होता है ना। तो अगर कोई अपनी पत्नी को मार रहा होता तो क्या होता है ना, वो आदमी बुरा है, वो पत्नी बड़ी सीधी है। बेचारी के साथ ऐसा हो रहा है, बेचारी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर दो कपल आपस में खुश हैं, एंजॉय कर अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं, तो उन्हें भी जीने नहीं दिया जाता। उसकी बीवी बहुत तेज है, दबा के रखती है, ऐसा है, वैसा है, फलाना है। कुल मिला के मेरा टॉपिक सिर्फ इतना है कि दूसरों की लाइफ में ना झाके, ना किसी के बारे में जजमेंट पास करें, और ना ही ज़्यादा ध्यान दें। सबकी अपनी लाइफ होती है। जब हम हमारे बच्चों की शादी कर देते हैं तो बस इतना ध्यान रखते हैं कि भगवान उसको कोई कष्ट ना हो, बच्चों की कष्ट ना हो। और अगर कष्ट है तो हम माता पिता हैं। इसके अलावा अगर हम ये रोका टोकी करें, बीवी को लेके क्यों जाते हो, उसे क्यों घुमाते हो, अपनी बीवी से प्यार क्यों करते हो, तो पता है क्या होता है, तो हम अपनी ही बेइज्जती कराते हैं, हम अपनी ही इंसल्ट करते हैं। लेकिन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर हमें समझ में नहीं आता। दिन में बहू को लेके घूमता रहता है। कई बार तो हमारे क्या बताए, बच्चों से ही कहा गया, कुछ लोग बड़े महान, मतलब जिनकी हम ना चाहते हुए भी रिस्पेक्टेड लोगों ने मेरे बच्चों से कहा, ये चली जाती है, घूमा करती है, खाना नहीं बनाती। जबकि हमने कभी भी, अगर हमें कहीं जाना होता है गाइस, कहीं भी अगर हमको निकलना है तो हाँ, अगर हमको अचानक से भी पता चला ना, क्या होता है कि मेरे हस्बैंड सुबह पेपर लगाने जाते हैं, तो हमारी आदत है कि हम अपना सुबह नहा वहा के पूजा करने के बाद हम सबसे पहली कॉल अपने हस्बैंड को करते हैं, हेलो कहाँ हैं आप, कब तक आएंगे, दूध लाना है कि नहीं लाना है, ये सब होता है ना, महिलाएं करती हैं। या ये पूछती हैं कब तक आप आ रहे हैं। ठंडी का दिन है, मुझे पानी रखना होता है, इसलिए मैं पानी गर्म करने के लिए पूछती हूँ कि पानी रखना है कि नहीं। तो मैं पूछती हूँ, हेलो कहाँ हैं आप, पानी रखना नहीं। तो कभी कभी अचानक से बोलते हैं कि तुम तैयार है ना, और मुझे वहाँ जाना है, ये काम है। तो मैं पूछती भी, मेरे बिना हो जाएगा, अगर हो जाए तो आप चले जाओ, क्योंकि मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया। बोलते हैं तुम खिचड़ी डालो लेकिन चलो। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि कभी भी हम गए हैं, बहुत तेज खराटे लेते हैं मेरे हस्बैंड, बहुत तेज। हम कभी भी कहीं गए हैं, चाहे पहले, अभी हम 3 साल से अपने मायके नहीं जाते, उससे पहले हम जाते थे, तो भी गाइस हम खाना बना के, झाड़ू चौका, बर्तन के सारे काम करके हम निकलते हैं। हमको अच्छा खुद नहीं लगता है कि मैं कहीं जाऊँ और वाश बेसिन में बर्तन पड़े। अब हम क्या बताएं, ज़बरदस्ती लोग ना उंगली लगाने वाली बातें कर देते हैं। हमने आज तक मेरी लाइफ में हमें नींद नहीं आई, अगर जूठे बर्तन पड़े तो हमें नींद नहीं आती है। हम कहीं जा रहे हैं तो मेरे पीछे अगर जूठे बर्तन पड़े हैं ना, पता नहीं क्यों मुझे इतना गंदा महसूस होता है। काम पड़ा है, काम छोड़ के आए, नहीं छोड़ के आना चाहिए। हम जयपुर गए थे गाइस, हम आपको सच बता रहे हैं। अभी हम जयपुर गए थे, तो जल्दी जल्दी में मैंने खाना बनाया, और हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना खाया, जो भी था पैक कर लिया। और बाकी मैंने कढ़ाई और कुकर मैंने वॉश करके रख दिया।
तब निकले। बल्कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे, अरे क्या करना, कौन सा बनाना, कौन सा गाड़ी सुबह किसी की लेट होनी, और तुम चलो, बस तुम चलो। मैंने कहा नहीं, बस 2 मिनट रुक जाओ, बर्तन धुलने में टाइम निकलो। यार क्यों कोई किसी के पीछे इतना लगता है, मेरे समझ में नहीं आता। और फिर सारा आरोप मेरे पे कि तेज है, इसकी वजह से चीज़ें खराब होती हैं, ये ऐसा करती है, ये इतने बजे सो के उठती है। भाई, मेरा घर, मेरे बच्चे, है ना। आप सोचो कि जब मैं किसी को कुछ नहीं कहने जाती, हक है हमारा, हम बड़े हैं या जो भी हैं, छोटे हैं, यहाँ तक बताया ना, एक समय सीमा होती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उन्हें सही और गलत के लिए माँ बाप टोकते हैं, उन्हें समझाते हैं, है ना। लेकिन ज़बरदस्ती उनको टोंट करना, वो सो रही होगी, उसने बच्चों का ध्यान नहीं रखा, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चली जाती है, पड़ोसियों के या दूसरों को तो छोड़ के नहीं जाते ना। मेरे बच्चे मेरी माँ के साथ हैं, मेरे घर में, लेकिन उंगली लगाना है, कैसे इसको जो है ट्रिगर करना। एक मुद्दा जो है ना, मेरा एक नाम है गीतू, कैसे छोड़ा है, बस इस पे उंगली लगाए रखना है, इसको ट्रिगर करना है। कहीं बम ब्लास्ट हो गया, गीतू, कहीं कोई बीमार हो गया, गीतू, बीमार की कोई सेवा कर रहा है तो गीतू दिखावा कर रही है। ट्रिगर, हर हाल में गीतू को ट्रिगर करना है। एक नाम मेरा ऐसा है गीतू, मुझे तो बड़ी गर्व होती। और सच बताएं, मेरे हस्बैंड हंसते भी बहुत, क्यों जलते ये लोग, क्योंकि हम मस्त रहते हैं अपनी लाइफ में, अपने बच्चों के साथ, अपने काम में बहुत मस्त रहते हैं। हम अपने घर को सजाते हैं, सजाते हैं, नहीं सजाते हैं, हम 12 बजे सो के उठते हैं, लेकिन हम लोग मस्त रहते हैं, बहुत मस्त रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं। किसी के पीछे नहीं पड़ते वो कितने बजे सो के उठा, उसने खाना बनाया कि नहीं बनाया, उसने बर्तन धुले कि नहीं धुले, और धुले तो साफ धुले कि नहीं धुले। बच्चे कहाँ छोड़ के जाती है। ये सब करने का ना तो मेरे पास समय है, और ना ही हम इतने गंदे चीज़ों के लिए अपना कीमती समय किसी को देना चाहते हैं। ना मैं आज तक किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद करती हूँ, लेकिन हाँ, मैंने कभी नहीं पसंद किया लाइफ, मतलब कभी नहीं पसंद किया किसी की लाइफ इंटरफेयर करना। हाँ, कुछ चीज़ें थी जो हम चाह रहे थे ऐसी नहीं होनी चाहिए, लोग, समाज, सोसाइटी, है ना, तो वो भी मैंने इसलिए कहा कि अपने इंसान है, जुड़ा हुआ है। सही गलत बताए ना कि जब अगर हम इस चीज़ को मानते हैं, अगर हम कुछ गलत कर रहे होते तो हमारे पेरेंट्स है, हमसे बड़े हैं, वो भी मत टोकते। अगर मेरे अपने होते तो गैरों को क्या हो, तो लात मार देंगे, जाके गड्ढे में गिर जाओ, बाहर में जाओ। लेकिन जो अपने होंगे, जैसे हमारे एक दीक्षित जी के एक दादा है, भैया इतने अच्छे हैं, खुद से पटर पटर करने, लेकिन कुछ भी पूछो एकदम सटीक एक लाइन में जवाब देंगे। बस किसी भी बहू को टीवी देखते हुए तार नहीं खींच लेते हैं, ऐसे हैं वो मेरे जेठ। तो जेठ तो ऐसे होते हैं महान, ऐसे ऐसे जेठ पड़े हैं कि अगर टीवी देख रही हूँ मैं तो तार पकड़ के खींच देते हैं कि मेरी इज्जत नहीं कर रही, मुझे पानी नहीं दे रही, ऐसा वैसा। पर हम आपको सच बताएं, ये जो हमारे जेठ हैं इतने अच्छे हैं कि कभी मेरे से बात नहीं करते, कभी शक्ल तक नहीं देखते, वो सर उठा कर औरतों की तरफ नहीं झाँकते। कहते हैं ना, जो रिस्पेक्टेड एक अच्छा इंसान होता है ना, उसकी नज़रों से इंसान समझ लेता है कितने प्यारे हैं, वो इतने अच्छे हैं, कभी निगाह उठा के नहीं देखते। लेकिन अगर उन्हें पता चल गया ना कि गीतू बीमार है, इसकी तबीयत नहीं ठीक, तो डांट लगाते, क्यों परेशान करता है उसे, उसकी तबीयत नहीं ठीक हो तो मुझसे तंग करते हो, क्यों कहते हो ये सब करने के लिए। ऐसे लोगों को तो सच बताया ना, लाइफ टाइम रिस्पेक्ट देंगे। वो मेरे बड़े हैं और हमेशा मेरे बड़े रहेंगे। तो ऐसे लोगों को, तो उनकी ना हमसे भी बहुत बड़ी फैमिली है, अकेले संभालते हैं। इसका ये मतलब नहीं कभी बहू को उल्टा सीधा बोल दिया या बहनों को उल्टा सीधा कह दिया,
या किसी भी औरत को जो पाया बक दिया, कभी कुछ नहीं, कुछ मतलब ही नहीं। क्योंकि वो भी बहुत बिजनेसमैन है, उनके पास भी इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं, फालतू लफद्दर नहीं पालते। जैसे मेरे पति थे, जैसे मेरे हस्बैंड है, कभी कुछ उनको पता ही नहीं होता। और सच पता है, पेपर वाले हैं वो, उन्हें कोने कोने की खबर रहती है। लेकिन कभी कुछ पूछो, मैंने ऐसा सुना, आपने हमें बताया क्यों नहीं? तो बोलते हम परपंच ढूंढने थोड़ी ना जाते, पेपर बांटने जाते हैं। तो बाय बाय गाइज, आज के लिए इतना ही। ये भी एक परपंच था, मन की बात थी, मैंने शेयर कर दी। कुछ लोग क्या करें, जीने नहीं देते ना, ज़बरदस्ती पीछे लग रहते हैं। पता नहीं उनका हमने क्या बिगाड़ा है, समझ ही नहीं आता। कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन ट्रिगर मुझे ही करना है। जिस दिन मैं मरूंगी ना गाइस, सच बता रही हूँ, दुनिया का ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहाँ मन्नतें पूरी ना हो। बाय बाय गाइस, जय माता दी, शुभ रात्रि, गुड नाइट।